सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं। आप गहरी और मीठी नींद में सो रहे हैं। अचानक आपको अपने चेहरे पर एक भारी, रोएंदार और हल्का सा गीला पंजा महसूस होता है। आप घबरा कर उठते हैं और देखते हैं कि अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें आपको घूर रही हैं। आपका प्यारा सा बिल्ला या बिल्ली आपके सीने पर बैठकर आपको ऐसे देख रहा है जैसे आप उनके लिए कोई लेट नाइट स्नैक हों। सच बताइए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है? हम कैट पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि क्या ये सब वो जानबूझकर हमें चिढ़ाने के लिए करते हैं? क्या हमारे महंगे सोफे को खुरचना या हमारे लैपटॉप की कीबोर्ड पर सो जाना उनका कोई सीक्रेट मिशन है हमें परेशान करने का? या फिर हमारा प्यारा सा पुशीन अंदर से टूट चुका है और उसे रीस्टार्ट करने की जरूरत है? दोस्तों, घबराइए मत। आज हम बिल्ली की इस रहस्यमयी दुनिया का पर्दाफाश करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि उनके इन पागलपन वाले कामों के पीछे दरअसल उनका सबसे गहरा प्यार और भरोसा छिपा होता है। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से कमेंट्स में अपने उस छोटे से गुंडे या गुंडी यानी अपनी बिल्ली का नाम लिखकर हाजिरी लगा दीजिए। इससे पहले कि हम उन 20 गुप्त इशारों के बारे में बात करें, आइए थोड़ा सा बिल्लियों के इतिहास और उनके दिमाग को समझते हैं। देखिए, कुत्ते इंसानों के साथ हजारों सालों से झुंड में काम करते आए हैं, इसलिए उनका प्यार दिखाने का तरीका बहुत सीधा और इंसानियत भरा होता है, जैसे पूंछ हिलाना और चेहरे को चाटना। लेकिन हमारी बिल्लियां, वो जन्म से ही अकेले रहने वाली, खूंखार और बेहद प्राउड शिकारी होती हैं। जंगल में एक बिल्ली को सिर्फ खुद पर भरोसा होता है। वो छिपकर शिकार करती हैं और 16-16 घंटे सोती हैं। जब हम इन जंगली मिनी शेरों को अपने घरों में ले आते हैं तो उनका सॉफ्टवेयर तो वही पुराना शिकारी वाला ही रहता है। इसलिए जब एक बिल्ली आपको प्यार दिखाती है तो वो कोई आम बात नहीं होती। वो अपने सारे जंगली उसूलों को ताक पर रखकर आपको अपने परिवार का हिस्सा मान रही होती है। उनकी डिक्शनरी में आई लव यू बोलने का तरीका थोड़ा अजीब, थोड़ा खौफनाक और बहुत सारा फनी होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के डिकोड करते हैं बिल्ली के दिमाग को और जानते हैं वो 20 चीजें जो साबित करती हैं कि आप उनके सिर्फ नौकर नहीं बल्कि उनके सबसे चहीते इंसान हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोफे पर बैठे हैं और आपका नवाब यानी आपकी बिल्ली अचानक आपके सामने आकर लेट जाती है और अपना एकदम रूई जैसा मुलायम पेट आपको दिखाती है? आप सोचते हैं, वाह, मेरा बच्चा मुझसे पेट सहलाने के लिए कह रहा है। आप बड़े प्यार से अपना हाथ बढ़ाते हैं और खचाक, अगले ही पल आपका हाथ किसी शिकार की तरह उनके पंजों और दांतों के बीच फंसा होता है। इसे हम कैट पेरेंट्स की भाषा में बेली ट्रैप या पेट का जाल कहते हैं। लेकिन रुकिए, अगर वो पेट छूने नहीं देना चाहते तो दिखाते ही क्यों हैं? क्या यह सिर्फ हमें परेशान करने की कोई निंजा तकनीक है? बिल्कुल नहीं। दरअसल बिल्ली का पेट उसके शरीर का सबसे नाजुक और संवेदनशील हिस्सा होता है। जंगल में सारे शिकारी इसी हिस्से पर हमला करते हैं। जब आपकी बिल्ली आपको अपना पेट दिखाती है तो वो दरअसल अपनी भाषा में कह रही होती है, इंसान, मुझे तुम पर इतना ज्यादा भरोसा है कि मैं अपना सबसे कमजोर हिस्सा तुम्हारे सामने खुला छोड़ सकती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं खाओगे। ये उनके भरोसे का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस पेट को सहलाने लगें। वो सिर्फ आपको अपना भरोसा दिखा रहे हैं, आपको टच करने का इनविटेशन नहीं दे रहे। तो अगली बार जब आपका शेर अपना पेट दिखाए तो उसे दूर से देखकर खुश हो जाएं कि आपने उनका भरोसा जीत लिया है, लेकिन अपने हाथों को सुरक्षित दूरी पर ही रखें, वरना बैंडेज लगाने के लिए तैयार रहें। अगर आपने कभी अपनी बिल्ली के साथ घूरने का खेल खेला है तो आपको ये जरूर पता होगा। मान लीजिए आप कमरे के एक कोने में बैठे हैं और आपकी बिल्ली दूसरे कोने से आपको लगातार घूर रही है। अचानक वो बहुत ही धीरे से अपनी आंखें बंद करती हैं और फिर उतनी ही धीरे से खोलती है। इंसानों की दुनिया में शायद इसका मतलब हो कि उन्हें नींद आ रही है, लेकिन बिल्ली की दुनिया में इसे कैट किस या बिल्ली का चुंबन कहा जाता है। बिल्लियों के लिए किसी की आंखों में लगातार देखना खतरे की घंटी या हमले की निशानी होता है। जब 2 अनजान बिल्लियां मिलती हैं और एक दूसरे को घूरती हैं तो इसका मतलब है कि वहां जल्द ही महाभारत होने वाली है।
लेकिन जब आपकी बिल्ली आपसे आई कांटेक्ट बनाकर धीरे से पलकें झपकाती है, तो वो दरअसल कह रही होती है, मैं तुम्हारे आसपास खुद को इतना सुरक्षित महसूस करती हूं कि मैं तुम्हारे सामने अपनी आंखें बंद कर सकती हूं। ये उनका आपको गले लगाने का तरीका है। अगर आप भी उन्हें अपना प्यार वापस जताना चाहते हैं, तो उनकी आंखों में देखिए और बहुत ही प्यार से धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके खोलिए। अगर वो दोबारा ऐसा करती हैं, तो समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच का ये साइलेंट रोमांस एकदम हिट है। बस ध्यान रहे कि उन्हें लगातार घूर कर डराएं नहीं, वरना प्यार का ये संदेश लगाई के चैलेंज में बदल सकता है। क्या आपकी बिल्ली अक्सर अपना सिर आपके माथे, गालों या पैरों पर जोर से रगड़ती है? इसे हेड बंटिंग कहा जाता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे वो आपको प्यार से टक्कर मार रही है। कई बार तो ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि हमारे हाथ से चाय का कप ही गिर जाता है। लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत ही दिलचस्प और प्यारा है। बिल्लियों के गालों, होठों और माथे पर खास तरह की सेंट ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे उनके फेरोमोन्स निकलते हैं। जब वो अपना सिर आप पर रगड़ती हैं, तो वो दरअसल अपनी महक आपके ऊपर छोड़ रही होती हैं। वो दुनिया की बाकी सभी बिल्लियों को ये साइलेंट मैसेज दे रही हैं कि ये इंसान मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा हक है, इसलिए दूर रहो। जी हाँ, आप उनके लिए सिर्फ एक केयर टेकर नहीं हैं, आप उनका खजाना है जिस पर वो अपना ठप्पा लगा रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने पसंदीदा सामान पर अपना नाम लिख देते हैं। उनके लिए जब आप बाहर से घर आते हैं, तो आप पर अजीब अजीब सी बदबू, यानी बाहर की दुनिया की महक होती है। इसलिए वो आते ही आप पर अपना सिर रगड़कर आपको वापस अपने झुंड के रंग में रंग लेती हैं। तो अगली बार जब वो आपको प्यार से ये हेडबंड दें, तो बुरा मानने के बजाय गर्व महसूस करें कि आपको एक बिल्ली ने अपनी आधिकारिक संपत्ति के रूप में स्वीकार कर लिया है। जब आप अपनी बिल्ली को सहलाते हैं और वो एक छोटे ट्रैक्टर या डीजल इंजन जैसी आवाज निकालने लगती है, तो ये किसी भी कैट पेरेंट के लिए दुनिया का सबसे सुकून भरा म्यूजिक होता है। इस आवाज को प्यूरिंग कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिल्ली सिर्फ तभी प्यूर करती है जब वो खुश होती है। ये सच है, लेकिन पूरा सच नहीं। बिल्लियां कई बार डरने पर, बीमार होने पर या तनाव में होने पर भी प्यूर करती हैं, ताकि वो खुद को शांत कर सकें। लेकिन जब आपकी बिल्ली आपके पास आकर, आपके पैरों में लिपटकर या आपकी गोद में बैठकर जोर जोर से प्यूर करने लगे, तो ये गहरे भरोसे और प्यार की निशानी है। क्या आप जानते हैं कि बिल्ली की प्यूरिंग की फ्रीक्वेंसी 25 से 150 हर्ट्ज के बीच होती है? विज्ञान मानता है कि ये वही फ्रीक्वेंसी है जो इंसानों और जानवरों में हड्डियों को जोड़ने और घावों को जल्दी भरने में मदद करती है। मतलब आपकी बिल्ली सिर्फ अपना प्यार ही नहीं जता रही है, बल्कि वो आपकी पर्सनल छोटी सी हीलिंग मशीन भी है। जब वो आपके पास बैठकर ये प्यारी सी गड़गड़ाहट वाली आवाज करती है, तो वो आपको अपनी शांति और हीलिंग एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है। वो आपको बता रही है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है और मैं यहां तुम्हारे लिए हूं। तो जब भी आपका दिन खराब हो, बस अपनी बिल्ली के इस छोटे से इंजन की आवाज सुने। सारा तनाव पल भर में गायब हो जाएगा। ये वाला बर्ताव तो इतना मशहूर है कि इंटरनेट पर इसके अनगिनत मीम्स मौजूद हैं। जब आपकी बिल्ली आपके पेट पर, आपके मुलायम कंबल पर या आपकी जांघों पर अपने दोनों पंजों से मालिश करने लगती है, इसे अंग्रेजी में मेकिंग बिस्किट्स या नीडिंग कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो आटा गूंथ रही हों या बिस्किट बना रही हों। लेकिन हमारी ये छोटी सी बेकर ऐसा करती क्यों है? इसके तार सीधे उनके बचपन से जुड़े हैं। जब बिल्लियां छोटी सी किटन होती हैं, तो वो अपनी मां का दूध पीते समय अपने पंजों से मां के पेट को ऐसे ही दबाती हैं ताकि दूध आसानी से आ सके। ये उनके जीवन का सबसे सुरक्षित, गर्म और प्यार भरा समय होता है। जब एक बड़ी हो चुकी बिल्ली आपके ऊपर बैठकर यही हरकत दोहराती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपके साथ उतना ही सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर रही है जितना वो अपनी मां के साथ करती थी। आप उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुके हैं। हाँ, ये बात और है कि उनके नुकीले नाखून कई बार हमारे पैरों में चुभ जाते हैं और हमें दर्द होता है, लेकिन वो ये जानबूझकर नहीं करती। वो तो बस प्यार के नशे में इतनी डूब जाती हैं कि उन्हें पंजों का होश ही नहीं रहता।
अगर दर्द ज्यादा हो तो उनके पंजों के नीचे एक मोटा तकिया रख लें, लेकिन उन्हें कभी डांटे नहीं, क्योंकि वो आपको अपनी मां का दर्जा दे रही हैं। क्या आपकी सुबह की शुरुआत कभी आपके बिस्तर पर पड़े एक मरे हुए चूहे, कॉकरोच या किसी छिपकली को देखकर हुई है? या शायद आपको अपने तकिए के पास बिल्ली का कोई पुराना खिलौना या मोजा रखा हुआ मिला हो? जब ऐसा होता है तो हम जोर से चीख पड़ते हैं, और बिल्ली हमारी तरफ बड़ी शान से ऐसे देखती है, जैसे कह रही हो, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे शाबाशी दो। इसे गिफ्ट लाना कहते हैं। इंसानों के लिए ये गिफ्ट बहुत ही घिनौने हो सकते हैं, लेकिन बिल्ली की नजर से देखिए, बिल्लियां पैदाइशी शिकारी होती हैं और उनका परिवार यानी उनका झुंड उनके लिए सब कुछ होता है। जब वो आपके लिए अपना शिकार या खिलौना लाती हैं, तो वो आपको अपनी शिकार की कला का इनाम दे रही होती हैं। मजेदार बात तो ये है कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट, एनिमल साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि बिल्लियां सोचती हैं कि इंसान बहुत ही बेकार शिकारी हैं। उनके हिसाब से हम तो एक चूहा भी नहीं पकड़ सकते, इसलिए वो हमें भूखा मरने से बचाने के लिए हमारा खाना खुद पकड़ कर लाती हैं। ये उनका तरीका है अपनी परिवार की जिम्मेदारी निभाने का। वो आपकी परवाह करती हैं और सुनिश्चित करना चाहती हैं कि आपको अच्छा खाना मिले। अगली बार जब वो आपके लिए कोई ऐसा तोहफा लाएं, तो चीखने चिल्लाने के बजाय उन्हें प्यार करें और फिर छुपकर उस गिफ्ट को डस्टबिन में डाल दें। उनकी इस हरकत के पीछे का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्यार और आपकी फिक्र है। क्या आप अपने घर के बाथरूम में शांति से अकेले जा सकते हैं? अगर आप एक कैट पेरेंट हैं, तो इसका जवाब 100% नहीं होगा। जैसे ही आप बाथरूम का दरवाजा बंद करते हैं, बाहर से म्याऊं म्याऊं का ऐसा कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। और अगर आप दरवाजा खुला छोड़ दें, तो वो अंदर आकर आपको नहाते हुए या टॉयलेट सीट पर बैठे हुए ऐसे घूरती हैं, जैसे वो कोई सुपरवाइजर हों। ऐसा क्यों? क्या उन्हें प्राइवेसी का मतलब नहीं पता? दरअसल बिल्ली के दिमाग में प्राइवेसी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जंगल के नियमों के अनुसार जब कोई जानवर टॉयलेट कर रहा होता है या पानी के पास होता है, तो वो सबसे ज्यादा कमजोर और खतरे में होता है। आपकी बिल्ली आपके साथ बाथरूम में इसलिए नहीं आती कि उसे आपको परेशान करना है, बल्कि वो आपकी बॉडीगार्ड बनकर आती है। वो वहां बैठकर पहरा दे रही होती है, ताकि जब आप कमजोर स्थिति में हों, तो कोई शिकारी आप पर हमला न कर दे। इसके अलावा बिल्लियां स्वभाव से बहुत कंट्रोलिंग होती हैं। वो बंद दरवाजों से नफरत करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके इलाके के एक हिस्से में उन्हें जाने से रोका जा रहा है। तो जब वो बाथरूम में आपके साथ बैठती हैं, तो वो अपना फर्ज निभा रही होती है। ये उनके अटूट भरोसे का सबूत है कि वो आपकी हिफाजत करने को तैयार हैं, चाहे वो काम कितना भी अजीब क्यों न लगे। मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है। आपने अपनी सबसे महंगी, एकदम साफ ब्लैक ड्रेस या सूट बेड पर रखा है। आप बस 5 मिनट के लिए दूसरे कमरे में जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि आपका नवाब उस काले कपड़ों के ढेर पर बिल्कुल बीचों बीच आराम से सो रहा है। अब उस कपड़े पर बिल्ली के सफेद बाल ऐसे चिपके हैं, जैसे किसी ने बर्फ की बारिश कर दी हो। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आपके सबसे अच्छे कपड़ों को ही क्यों चुनते हैं? क्या उन्हें आपके कपड़ों का कलर कॉम्बिनेशन बिगाड़ने में मजा आता है? असल में इसका कारण बहुत ही इमोशनल है। आपके पहने हुए या अक्सर इस्तेमाल होने वाले कपड़ों में आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी आपकी खुशबू होती है। बिल्ली की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। जब आप घर पर नहीं होते या दूसरे कमरे में होते हैं, तो उन्हें आपकी खुशबू से बहुत आराम और सुरक्षा महसूस होती है। आपके कपड़ों पर सोना उनके लिए बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की साड़ी को पकड़कर सोता है। ये उनके लिए एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट का काम करता है। उन्हें उस महंगे फैब्रिक से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस आपकी महक से प्यार है। इसलिए अगली बार जब आपको अपने कपड़ों पर बिल्ली के बाल मिले, तो उसे फैशन एक्सेसरी मान लें और खुश हो जाएं कि आपकी बिल्ली आपको इतना मिस करती है कि वो आपकी महक के बिना सो भी नहीं सकती। अपना पिछला हिस्सा बिल्कुल आपके चेहरे के सामने कर देती है। आप उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहीं डटी रहती हैं। इंसानों की दुनिया में ये बहुत ही बदतमीजी भरा काम माना जाएगा, लेकिन बिल्ली की भाषा में ये एक बहुत ही पॉजिटिव
और दोस्ताना अभिवादन है। बिल्लियां एक दूसरे को पहचानने और ग्रीट करने के लिए एक दूसरे को सूंघती हैं। जब वो अपनी पूंछ उठाकर अपना पिछला हिस्सा आपके सामने करती हैं, तो वो कोई आक्रामक रुख नहीं अपना रही होती, बल्कि वो आपसे हेलो कह रही होती हैं। ये बिल्ली का एक वल्नरेबल यानी कमजोर हिस्सा है। इसे आपके सामने पेश करने का मतलब है कि उन्हें पता है कि आप पीछे से उन पर कोई जानलेवा हमला नहीं करेंगे। ये बिल्लियों का हाई फाइव या गले मिलने का तरीका है। ये सबसे बड़े भरोसे का प्रतीक है कि वो आपके सामने अपनी पीठ दिखा सकती हैं। तो भले ही आपको ये देखकर थोड़ा अजीब लगे, पर बिल्ली की डिक्शनरी में ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बस धीरे से उनकी पीठ थपथपा दें, वो समझ जाएंगी कि आपने उनका हेलो स्वीकार कर लिया है। क्या आपकी बिल्ली कभी आपके पास बैठकर अचानक आपके हाथों, बालों या चेहरे को चाटने लगती है? बिल्ली की जीभ रेगमाल जैसी खुरदरी होती है, इसलिए जब वो हमारे चेहरे को चाटती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी स्किन को स्क्रब कर रहा हो। कई बार तो ये थोड़ा दर्द भी करता है, लेकिन बिल्लियां ऐसा क्यों करती हैं? क्या उन्हें लगता है कि हम गंदे हैं? एक तरह से हाँ। बिल्लियां अपनी साफ सफाई को लेकर बहुत जुनूनी होती हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं जानवरों या इंसानों को चाट कर साफ करती हैं जिन्हें वो अपने परिवार या अपने झुंड का अटूट हिस्सा मानती हैं। इसे एलो ग्रूमिंग कहा जाता है। जब एक बिल्ली आपको चाटती है, तो वो आपको अपनी माँ, भाई या बहन का दर्जा दे रही होती है। वो आपकी देखभाल कर रही है और अपनी खुशबू आप पर छोड़ रही है, ताकि दुनिया को पता चले कि आप उनके कबीले के सदस्य हैं। ये आपसी विश्वास और स्नेह का एक बहुत ही मजबूत बंधन है। अगर वो आपके बालों को चाट रही हैं, तो वो आपके फर को संवार रही हैं। हालांकि उनकी खुरदरी जीभ से लगातार चाटे जाना इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें तुरंत हटा देंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। इसलिए थोड़ी देर उनका ये प्यार भरा टॉर्चर बर्दाश्त करें और फिर धीरे से उन्हें सहलाकर उनका ध्यान भटका दें। याद रखें, वो आपको सिर्फ अपना गुलाम नहीं, अपना प्यारा बच्चा मानती हैं। रात को सोते समय बिल्लियों की एक बहुत ही अजीब आदत होती है। वो आपके महंगे खरीदे हुए कैट बेड में नहीं सोएंगी, पैरों के पास भी नहीं सोएंगी, बल्कि वो ठीक आपके सिर के ऊपर, आपके बालों में या आपके सीने पर आकर लेट जाएंगी। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्लीप पैरालिसिस का दानव हमारी छाती पर बैठ गया हो, क्योंकि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतने बड़े बिस्तर में वो सिर्फ इसी जगह को क्यों चुनती हैं? इसके पीछे साइंस और इमोशन दोनों हैं। सबसे पहली बात, इंसान के सिर और सीने से शरीर की सबसे ज्यादा गर्मी, बॉडी हीट, निकलती है। बिल्लियां प्राकृतिक रूप से गर्माहट पसंद करने वाले जानवर हैं, इसलिए आपका सिर उनके लिए एक परफेक्ट हीटर का काम करता है। दूसरा और सबसे प्यारा कारण है आपके दिल की धड़कन और सांसों की आवाज। जब बिल्ली एक छोटी किटन होती है, तो वो अपनी माँ और भाई बहनों के साथ ऐसे ही सटकर सोती है, जहां उन्हें एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनाई देती है। आपके सीने पर सोने से उन्हें आपके दिल की वो जानी पहचानी धड़कन सुनाई देती है, जो उन्हें बेहद सुकून और सुरक्षा देती है। वो पूरी रात आपके चेहरे के इतने करीब सोकर दरअसल आप पर भरोसा जता रही हैं कि नींद में आप करवट लेकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये उनके लिए अल्टीमेट रिलैक्सेशन का स्पॉट है, जहां उन्हें दुनिया की कोई भी फिक्र नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां आपस में बातचीत करने के लिए म्याऊं का इस्तेमाल नहीं करती? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। उन्होंने खास तौर पर इंसानों से बात करने के लिए इवैल्यूएट की है। तो अगर आपकी बिल्ली आपको देखकर अजीब अजीब टोन में म्याऊं म्याऊं करती है, तो वो दरअसल सिर्फ आपके लिए बनाई गई एक कस्टम लैंग्वेज में बात कर रही है। कैट पेरेंट्स अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे खाना दो वाली म्याऊं दरवाजा खोलो वाली म्याऊं से बिल्कुल अलग होती है, और एक बहुत ही खास म्याऊं होती है जो छोटी, तीखी और म्यूजिकल होती है, जिसे चर्पिंग या ट्रिलिंग कहते हैं। जब आपकी बिल्ली आपको देखकर खुशी से ये छोटी सी चहचहाने वाली आवाज निकालती है, तो ये उनका आपको बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हेलो बोलने का तरीका है। ये साबित करता है कि वो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए आपके पास नहीं आ रही, बल्कि वो सच में आपको देखकर खुश हैं। वो आपको अपना ऐसा साथी मानती हैं जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकती हैं। अगली बार जब वो आपसे कुछ कहें,
तो उन्हें जवाब जरूर दें, भले ही आप म्याऊं बोल कर दें। इससे उनका आप पर भरोसा और भी मजबूत होगा और उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। आप अपनी बिल्ली को प्यार से सहला रहे हैं। बिल्ली अपनी आंखें बंद करके मजे ले रही है। सब कुछ एकदम परफेक्ट और रिलैक्सिंग चल रहा है। और फिर बिना किसी वार्निंग के अचानक वो आपके हाथ पर अपने दांत गड़ा देती है। आप हैरान रह जाते हैं कि अभी अभी तो ये मुझसे प्यार कर रही थी, अचानक इसे क्या भूत चढ़ गया? क्या ये मुझे नफरत करती है? बिल्कुल नहीं। इसे लव बाइट्स या पेटिंग इंड्यूस्ड एग्रेशन कहा जाता है। दरअसल बिल्लियों के बाल के जड़ बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जब आप उन्हें लगातार सहलाते हैं तो कई बार वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपको गुदगुदी करे। शुरुआत में मजा आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको गुस्सा आने लगता है। ये हल्की सी बाइट जिससे खून न निकले, उनकी भाषा में कहने का तरीका है, बस इंसान, इतना प्यार काफी है, अब मुझे थोड़ी शांति चाहिए। लेकिन कई बार ये लव बाइट्स सच में प्यार का ही एक रूप होते हैं। जंगली बिल्लियां खेलते समय एक दूसरे को ऐसे ही हल्के से काटती हैं। अगर आपकी बिल्ली आपके पास आकर धीरे से आपके हाथ या पैर को चबाने की कोशिश करे और फिर तुरंत वहां चाटने लगे, तो ये पूरी तरह से एक अफेक्शन का साइन है। वो आपके साथ अपनी जंगली इंस्टिंक्ट्स के साथ खेल रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि आप उन्हें वापस नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस से थके हारे घर लौटते हैं। आप दरवाजा खोलते हैं और आपकी बिल्ली आपके सामने आती है, लेकिन वो सीधे आपके पैरों से रगड़ने के बजाय जमीन पर लेट जाती है और अपने पूरे शरीर को आगे के पंजों से लेकर पीछे की पूंछ तक ऐसे खींचती है जैसे कोई मास्टर योगा कर रहा हो। वो अपने पेट को थोड़ा सा ऊपर उठाती है और एक लंबी सी उबासी भी लेती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक सामान्य स्ट्रेचिंग नहीं है? जब एक बिल्ली आपको देखकर इस तरह का फुल बॉडी स्ट्रेच करती है, तो ये एक बहुत गहरा इमोशनल सिग्नल है। बिल्लियां तभी स्ट्रेच करती हैं जब वो पूरी तरह से रिलैक्स होती हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं होता। आपको देखते ही इस तरह फैल जाना उनका ये बताने का तरीका है कि तुम्हारे आने से मेरे माहौल में शांति और सुरक्षा आ गई है। वो आपको अपनी रिलैक्सेशन की चाबी मानती हैं। साथ ही ये उनका तरीका है ये दिखाने का कि वो अपनी नींद से उठकर सिर्फ आपको ग्रीट करने के लिए तैयार हो रही हैं। अगली बार जब आपका पुशीन योगा मास्टर बने, तो समझ लीजिए कि आपके घर आने से उनका दिन बन गया है। आप उनकी जिंदगी के वो इंसान हैं जिसके सामने वो अपना सारा तनाव छोड़ सकती हैं। हंसे इग्नोर कर रही है। जो लोग कुत्तों को पसंद करते हैं, उन्हें लगेगा कि ये बिल्ली तो बहुत ही घमंडी और रूड है, लेकिन एक सच्चा कैट पेरेंट जानता है कि ये भी प्यार जताने का एक अजीब तरीका है। इसे पैसिव सोशल बिहेवियर कहते हैं। बिल्लियां हमेशा गले मिलना या गोद में बैठना पसंद नहीं करती। उनके लिए बस उसी कमरे में मौजूद होना जहां आप हैं, उनके प्यार और जुड़ाव का संकेत है। वो सोचती हैं, मुझे तुम्हारी गोद में नहीं बैठना है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना दूसरे कमरे में अकेले भी नहीं रहना चाहती। उनका आपकी तरफ पीठ करके बैठना भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो आपके पास अपनी पीठ सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें डर नहीं है कि आप पीछे से वार करेंगे। वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन वो ये भी मेक श्योर कर रही हैं कि आप उनकी नजरों के सामने रहें। ये एक तरह का माइक्रो मैनेजमेंट है। तो अगर आपकी बिल्ली भी दूर बैठकर आपको इग्नोर करने की एक्टिंग कर रही है, तो समझ लीजिए कि वो अंदर ही अंदर आपको बहुत प्यार करती है। सर्दियों का मौसम है। आप अपनी पसंदीदा कुर्सी पर एक मोटा सा कंबल लेकर बैठे हैं। कुर्सी एकदम गर्म और आरामदायक हो चुकी है। अचानक आपको प्यास लगती है। आप बस 30 सेकंड के लिए पानी लेने किचन में जाते हैं। जब आप वापस लौटते हैं तो क्या देखते हैं? आपकी बिल्ली बिल्कुल उसी जगह पर जहां आप बैठे थे, गोल मटोल होकर सो रही है। आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ऐसे घूरती है जैसे वो कुर्सी आपने उनके पिताजी से उधार ली हो। अंग्रेजी में एक कहावत है, मूव योर फीट, लूज योर सीट। और बिल्लियां इस नियम को बहुत सीरियसली लेती हैं। लेकिन वो आपके उठते ही आपकी जगह क्यों चुरा लेती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी छोड़ी हुई गर्माहट, बॉडी हीट।
बिल्लियों का सामान्य शरीर का तापमान इंसानों से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें गर्म रहने के लिए बाहर से ज्यादा हीट की जरूरत होती है। आपकी गर्म की हुई कुर्सी उनके लिए एक मुफ्त का हीटर है, लेकिन गर्माहट के अलावा इसका एक इमोशनल पहलू भी है। उस जगह पर आपकी खुशबू सबसे ज्यादा ताजी होती है। आपकी बिल्ली उस जगह पर बैठकर खुद को आपसे जुड़ा हुआ महसूस करती है। वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके पास होने का एहसास लेना चाहती है। इसलिए जब वो आपकी सीट चुरा ले तो गुस्सा न करें। बस ये समझें कि ये आपके प्यार और आपकी गर्माहट का जादू है जो उन्हें अपनी तरफ खींच लाया। आप अपने काम में बहुत बिजी हैं। लैपटॉप पर कोई जरूरी ईमेल टाइप कर रहे हैं। अचानक आपका ध्यान टेबल के किनारे पर जाता है। आपकी बिल्ली वहां बैठी है और उसके पंजे के ठीक पास पानी का एक कांच का गिलास या आपका महंगा फोन रखा है। वो बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डालती है, एक पल के लिए रुकती है और फिर बहुत ही शातिर तरीके से अपने पंजे से उस गिलास को नीचे गिरा देती है। क्रैश! कांच टूट गया। आप चिल्लाते हैं, तूने ऐसा क्यों किया? क्या बिल्लियां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का टेस्ट कर रही होती हैं या वो सच में अंदर से ईविल हैं? असल में इसका कारण बहुत ही सीधा है। उन्हें आपका अटेंशन चाहिए और वो भी अभी के अभी। बिल्लियां बहुत ही स्मार्ट होती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जब वो चुपचाप बैठती हैं तो आप अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोई चीज गिराती हैं, आप तुरंत अपना सारा काम छोड़कर उनकी तरफ देखते हैं, भले ही गुस्से में। उनके लिए नेगेटिव अटेंशन भी अटेंशन ही है। वो आपको बता रही हैं, इंसान, तुम्हारा वो डब्बा, लैपटॉप मुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरी तरफ देखो। इसके अलावा ये उनके शिकार करने की इंस्टिंक्ट, हंटिंग इंस्टिंक्ट का भी हिस्सा है। वो चीजों को हिलाकर देखती हैं कि क्या वो शिकार की तरह भागेंगी। जब वो आपकी आंखों में देखकर ऐसा करती हैं, तो वो दरअसल आपके साथ एक गेम खेल रही होती हैं। वो आपको उकसा रही हैं कि आप उनके साथ खेलें। बिल्लियों की पूंछ उनके विचारों का एक खुला हुआ आईना होती है। अगर आप बिल्ली की पूंछ की भाषा समझ जाएं, तो आप उनके दिमाग को काफी हद तक पढ़ सकते हैं। जब आपकी बिल्ली आपको देखती है और अपनी पूंछ को एकदम सीधा ऊपर की तरफ खड़ा कर लेती है, तो यह खुशी का संकेत है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो कई बार उस सीधी खड़ी पूंछ का सबसे ऊपरी सिरा हल्का हल्का कांपने या फड़कने लगता है। ये कोई नर्वसनेस या डर नहीं है। बिल्ली की दुनिया में पूंछ के सिरे का इस तरह कांपना उनके अत्यधिक उत्साह और खुशी का अल्टीमेट साइन है। ये बिल्लियों का लाई डिटेक्टर है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। जब वो आपको देखती हैं, तो उनके दिमाग में खुशी के इतने सारे केमिकल रिलीज होते हैं कि उनकी पूंछ का कोना वाइब्रेट होने लगता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप सुबह उठते हैं या ऑफिस से घर वापस आते हैं या जब आप उनके खाने का डिब्बा खोलते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपको देखकर उनका दिल सच में खुशी से नाचने लगा है। कुत्ते अपनी पूंछ बहुत जोर से हिलाते हैं, लेकिन बिल्लियों का ये छोटा सा डेलिकेट सा पूंछ का कांपना उनके गहरे और सच्चे प्यार की निशानी है। तो अगली बार उनकी पूंछ के उस कांपते हुए हिस्से पर जरूर गौर फरमाएं। आप हाथ में चाय का भरा हुआ कप लेकर डाइनिंग रूम से लिविंग रूम की तरफ जा रहे हैं। अचानक आपकी बिल्ली कहीं से प्रकट होती है और ठीक आपके पैरों के बीच से जिग जैग तरीके से चलने लगती है। आप लड़खड़ाते हैं, चाय आधी गिर जाती है और आप गिरते गिरते बचते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी बिल्ली ने कोई इंश्योरेंस स्कैम प्लान किया हो और वो आपको गिराकर पैसे ऐंठना चाहती हो। क्या बिल्लियां जानबूझकर हमें गिराने की कोशिश करती हैं? असल में ये उनका बहुत ही ज्यादा प्यार और हर्डिंग बिहेवियर है। जब वो आपके पैरों के बीच से 8 का फिगर बनाती हुई चलती हैं, तो वो आपके शरीर के साथ ज्यादा से ज्यादा रगड़ खाने की कोशिश कर रही होती हैं। ये उनका आपको मार्क करने का तरीका है और साथ ही आपको अपनी मर्जी की दिशा में ले जाने की एक तरकीब भी। कई बार वो ऐसा तब करती हैं जब वो चाहती हैं कि आप उनके खाने के बर्तन की तरफ जाएं, लेकिन ज्यादातर समय वो बस आपके इतने करीब रहना चाहती हैं कि वो खुद को रोक नहीं पाती। उनके लिए आपके पैर ही वो जगह हैं जहां वो सबसे आसानी से पहुंच सकती हैं। हाँ, ये थोड़ा खतरनाक जरूर हो सकता है, लेकिन इसके पीछे उनका इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आपके प्यार में पूरी तरह से लिपटे रहना होता है।
तो अपने कदमों को थोड़ा ध्यान से रखें और उनके इस खतरनाक प्यार को एंजॉय करें। ये वाला पॉइंट तो हर कैट पेरेंट के दिल को चीर कर रख देता है। आपने अपनी बिल्ली के लिए अमेज़न या किसी महंगी पेट शॉप से 5,000 रुपए का एक बेहद आलीशान, मुलायम और डिजाइनर कैट हाउस या बेड खरीदा है। आप बहुत एक्साइटेड हैं। आप वो बेड घर लाते हैं, उसे कमरे के सबसे अच्छे कोने में रखते हैं। आपकी बिल्ली आती है, बेड को सूंघती है, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और फिर उस बेड की पैकिंग वाले सादे भूरे रंग के गत्ते के डब्बे में जाकर बैठ जाती है और वहां से ऐसे देखती है जैसे वो किसी महल के सिंहासन पर बैठी हो। हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन वो महंगे बेड को छोड़कर उस सस्ते से डिब्बे में क्यों बैठती हैं? इसका कारण ये है कि बिल्लियों को चारों तरफ से घिरी हुई, तंग और बंद जगहें बहुत पसंद होती हैं। जंगल में छिपकर रहने की आदत की वजह से एक डिब्बा उन्हें सुरक्षित और तनाव मुक्त महसूस कराता है। डिब्बे की दीवारें उन्हें गर्मी भी देती हैं और बाहर के खतरों से बचाती हैं। लेकिन इसमें आपका क्या रोल है? जब वो आपके ही कमरे में, आपके आसपास उस डिब्बे में बैठती हैं, तो वो दरअसल आपके साथ अपनी जगह शेयर कर रही होती हैं। वो डिब्बा उनकी सेफ स्पेस है और उस सेफ स्पेस को वो आपके पास रखकर ये साबित कर रही हैं कि आप भी उनकी सुरक्षा के घेरे का हिस्सा हैं। तो अगली बार महंगे बेड पर पैसे बर्बाद करने के बजाय बस एक अमेज़न का डिब्बा उनके पास रख दें। वो उसी में दुनिया की सबसे खुश बिल्ली बन जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे वो 20 सीक्रेट और मजेदार इशारे जो साबित करते हैं कि आपकी बिल्ली के दिमाग में आपके लिए नफरत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेशुमार प्यार भरा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उनके उन पागलपन वाले कामों के पीछे कितनी गहरी साइकोलॉजी और कितना अटूट भरोसा छिपा होता है। भले ही वो हमारे महंगे सोफे फाड़ दें, रात को हमारी नींद हराम कर दें या हमारे कपड़ों को अपने बालों से रंग दें, हम कैट पेरेंट्स भी ये जानते हैं कि इन छोटे से रोएंदार शैतानों के बिना हमारी जिंदगी कितनी बोरिंग और खाली होती। वो अपनी जंगली फितरत के बावजूद हमें अपनाते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अगर आपको ये वीडियो देखकर अपनी बिल्ली की याद आ गई हो और आपके चेहरे पर एक मुस्कान आई हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि बिल्लियां रूखी और मतलबी होती हैं। उन्हें भी तो सच्चाई पता चलनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो लाते रहें। और जाते जाते कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, इन 20 अजीब आदतों में से आपकी बिल्ली सबसे ज्यादा कौन सी हरकत करती है? क्या वो बेली ट्रैप लगाती है या आपके सिर पर सोती है? मैं आपके मजेदार किस्से पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। तब तक के लिए अपने पुशीन को मेरी तरफ से एक प्यारा सा हेडबंड जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।